जादुई बैंगन का पेड़। सीमा, बच्चों का लंच लगा दो, वो स्कूल से आ गए हैं। जी मैडम जी, मैं अभी लगा देती हूँ। सीमा बच्चों के लिए लंच लगा देती है। माँ, क्या बनाया है आपने आज? बेटा, आज बैंगन का भरता बना है। जी जी, मुझे नहीं खाना, आप हमारे लिए पिज्जा ऑर्डर करो। तुम्हें पता है ना, ये बच्चे बैंगन का भरता नहीं खाते हैं शालिनी। मैडम जी, मैंने तो आपसे पूछा था कि मैं आज क्या बनाऊं। आप ही ने बोला था कि कुछ भी बना दो, तो मैंने बैंगन का भरता बना दिया। अच्छा ठीक है, अब ये भरता तुम अपने घर ले जाना, और गौरव ना आज लेट आएंगे। ठीक है मैडम जी, मैं बच्चों के लिए कुछ और बना दूं क्या? नहीं नहीं, मैं इनके लिए और अपने लिए कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लूंगी। अभी तुम जाओ और ये भरता जरूर लेकर चले जाना, है ना? ठीक है मैडम जी। घर आकर सीमा अपने बच्चों और सास के साथ बैठकर खाना खाती है। माँ, आज तो बहुत स्वादिष्ट आपने खाना बनाया है, और ये सब्जी तो बहुत अच्छी है। आप हर रोज ऐसी सब्जी बनाया करो। सीमा अपने बेटा बेटी और सास के साथ रहती थी। सीमा के पति की मृत्यु हो गई थी। सीमा के पति के इलाज के लिए उसने सेठ से पैसे लिए थे। पति तो ठीक नहीं हुआ, ऊपर से सीमा के सर पर बहुत सारा कर्ज हो गया था। वो लोगों के घरों में खाना बनाती थी, तो उससे जो पैसे मिलते वो कर्ज उतारने में लग जाते थे। घर का गुजारा बहुत ही मुश्किलों से हो रहा था। घर में कभी भी अच्छा खाना नहीं बनता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है। माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ। मैंने चावल बनाकर रखे हैं। जब राजू और मुन्नी आएंगे तो आप उन्हें भी खिला देना और खुद भी खा लेना। ठीक है बेटा, तू जा, मैं दोनों को खाना खिला दूंगी। राजू और मुन्नी दो भाई बहन थे। दोनों खेलने के बाद अपने घर लौट आते हैं। जल्दी आ जाओ और दोनों खाना खा लो। दादी बच्चों को सूखे चावल देती है। दादी, आज फिर सूखे चावल? मुझे सब्जी खानी है। कभी तो सब्जी बना दो। वो एक दिन माँ ने बैंगन का भरता बनाया था, वो कितना स्वादिष्ट था। माँ को बोलूंगी वही बनाए। हाँ, वो माँ जहाँ काम करती है वो वहां से लाई थी। अरे, अब जो है वही खा लो। तुम्हारी माँ शाम को आ जाएगी, फिर बोलना उसको बैंगन का भरता खाना है। दोनों सूखे चावल खाते हैं और राजू कुछ चावल के दाने अपनी जेब में डालता है। खाना खाकर दोनों घर से थोड़ा दूर आ जाते हैं। घर के थोड़ी दूर पर एक बड़ा मॉल बन रहा था, लेकिन कुछ सालों से उसका काम रुका हुआ था और अब वहाँ बहुत से कबूतर रहते थे। राजू जेब से चावल के दाने निकालता है और उसे जमीन पर रख देता है और दोनों वहीं छिप जाते हैं। तभी एक कबूतर वहां आता है और वो दाना खाने लगता है। राजू जल्दी से जाता है और एक कबूतर के घोंसले से 2 अंडे उठाकर ले आता है। ये ले, तू भी खा ले, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, और तुम भी मत खाओ। वो कबूतर जब अपने अंडे देखेगा तो बहुत दुखी होगा। अरे कुछ नहीं होता, खा ले। तभी वहां कबूतर आता है। मत खाओ मेरे बच्चों को। हमें भूख लगी है। हमने तुम्हें चावल के दाने भी तो दिए हैं ना खाने को। अब मैं तुम्हारा अंडा खाना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या खाना है? मैं तुम्हारे लिए वो चीज लेकर आऊंगा, लेकिन मेरा अंडा मत खाओ। मेरी बहन को बैंगन का भरता खाना है, क्या तुम वो लाके दे सकते हो? भरता तो नहीं, लेकिन जंगल के उस पार एक बैंगन का पेड़ लगा है, तुम वहां से एक बैंगन ला सकते हो। राजू और मुन्नी जंगल के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बैंगन का बहुत बड़ा पेड़ है,
और इस पर कितने सारे बैंगन लगे हैं। मुन्नी, अब तो तू हर रोज बैंगन का भरता खा सकती है। चलो यहाँ से बैंगन तोड़ते हैं। जैसे ही राजू बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ने लगता है, रुको, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? राजू और मुन्नी डर जाते हैं। कौन है यहाँ? भैया, चलो यहाँ से। अरे डरो नहीं, मैं जादुई बैंगन हूँ। तुम दोनों को यहाँ किसने भेजा है? राजू सारी बात बैंगन के पेड़ को बताता है। मेरे पेड़ से तुम सिर्फ एक बैंगन उतार सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा बैंगन तोड़ोगे तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। क्योंकि मैं एक जादुई बैंगन हूँ, तो एक बैंगन से ही तुम्हें तुम्हारी पसंद का सब तरह का खाना मिल जाएगा। तुम्हें बस इस बैंगन के टुकड़े करके अलग अलग बर्तन में डालने होंगे और उन सब बर्तनों में तुम्हारे पसंदीदा भोजन भी आ जाएंगे। मुन्नी और राजू एक बैंगन अपने घर लेकर जाते हैं। अरे, आ गए तुम दोनों। कहाँ गए थे? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। और ये हाथ में क्या पकड़ा है? ये बैंगन कहाँ से लाए हो तुम दोनों? दादी, देखना, इससे आज हम बैंगन का भरता बनाएंगे, जैसा माँ ने उस दिन बनाया था। अरे वहां रख दो, तुम्हारी माँ आएगी तो अपने आप बना देगी। राजू और मुन्नी रसोई में जाते हैं और बैंगन का एक टुकड़ा काटकर एक बर्तन में डाल देते हैं। हमें बैंगन का भरता चाहिए। तभी उस बर्तन में बैंगन का भरता आ जाता है। राजू एक और टुकड़े को दूसरे बर्तन में डालता है। मुझे पनीर की सब्जी चाहिए। और तभी उस बर्तन में पनीर की सब्जी आ जाती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी उनकी माँ सीमा वहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, ये दोनों कहीं से एक बैंगन लेकर आए हैं और बोल रहे हैं कि हम बैंगन का भरता बनाएंगे। अरे, भरता बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? तभी मुन्नी और राजू दोनों सब्जियां दादी और माँ को चखाते हैं। ये इतना अच्छा खाना तुमने बनाया है? अरे, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। कुछ ही देर पहले तो ये दोनों आए हैं। अभी इतनी जल्दी इतना स्वादिष्ट खाना भी बना दिया इन्होंने। दोनों सारी बात अपनी माँ और दादी को बताते हैं। क्या जादुई बैंगन? दोनों उस जादुई बैंगन को देखते हैं। अब वो एक बैंगन से 2 हफ्ते तक अलग अलग सब्जी बनवाते और सब गरीब लोगों को भी खाना खिलाते थे। सीमा अब अपना खाने का ढाबा खोल लेती है, जहाँ वो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और अपना सारा कर्ज उतार देती है। अब सब लोग खुश थे। उस जादुई बैंगन के पेड़ ने उनकी सारी तकलीफें दूर कर दी थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ आज कहीं काम मिलता है या नहीं, लेकिन आज तुम यहीं रहना, मेरे पीछे मत आना। अपनी रोटी खाओ और यहीं बैठे रहना। कुत्ता लगातार गौतम की ओर देख रहा था। अब ऐसे क्या देख रहा है? आज एक ही रोटी है मेरे पास, रात की, वो भी आधी तेरी है और आधी मेरी, बस, और मत मांगना मुझसे। कुत्ता चुपचाप रात की बची रोटी खाने लगता है। गौतम भी रात की सूखी रोटी खाता है। अपने हाथ में से वो एक थैला लेकर घर से निकल जाता है। थोड़ा आगे जाकर जब गौतम पीछे मुड़कर देखता है तो कुत्ता उसके पीछे पीछे आ रहा था। अरे मोती, तुम्हें बोला था ना कि घर पर ही रुकना, मेरे साथ जाकर क्या करोगे? गौतम का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेला एक झोपड़ी में रहता था। उसके माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं था। ये कुत्ता कुछ महीने पहले ही उसकी झोपड़ी पर आया था। तब से वो यहीं पर रह गया और वो यहाँ से कहीं नहीं गया। गौतम के साथ वो बहुत खुश था। गौतम उसे प्यार से मोती बुलाता था। अब गौतम कहीं भी जाता तो मोती उसके साथ ही जाता था। गौतम अपने खाने में से कुछ हिस्सा उसे देता और कुछ खुद खाता।
गौतम के पास कोई काम तो नहीं था, लेकिन जब उसे काम मिलता उस दिन तो वो दोनों भरपेट खाना खा लेते। लेकिन जिस दिन काम नहीं मिलता तो दोनों को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, गौतम एक दुकान पर जाता है। मोती, तू बाहर ही बैठ। इतनी बड़ी दुकान है, यहाँ तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। मैं अभी आता हूँ। भाई, कोई काम मिलेगा क्या? अरे चल भाग यहाँ से, अपनी शक्ल देखी है भिखारी कहीं का। दुकान का मालिक गौतम को दुकान से बाहर निकाल देता है। देख लो, ये लोग काम भी शक्ल देख कर देते हैं। यहाँ खाने को तो पैसे हैं नहीं, अपनी शक्ल कैसे सुधारूं? और सूट बूट पहनने के लिए अगर पैसे होते ही तो क्या मैं इनके पास काम मांगता? पता नहीं भगवान ने आज का खाना हमारे हिस्से में लिखा भी है या नहीं। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। आगे गौतम को एक सेठ मिलता है। साहब, कोई काम है क्या करने वाला? मुझे काम की बेहद जरूरत है। मेरा एक लीची का बाग है, मुझे अपने बाग की गुड़ाई और पुराने पेड़ों की कटाई करवानी है। क्या ये सारा काम तुम कर पाओगे? हाँ हाँ, मैं सारा काम कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। और ये तुम्हारा कुत्ता है? जी साहब, ये मोती है, ये मेरे साथ ही रहता है। सेठ गौतम को अपना बाग दिखाता है। ये है मेरा लीची का बाग। इन सब पेड़ों की गुड़ाई करके इनमें अच्छे से खाद डालनी है और इनकी जो टहनियां सूख गई है उन्हें उतार देना, और वो सामने जो एक पेड़ सूख गया है उसे भी काट देना। और हाँ, अपने कुत्ते को संभाल कर रखना, मेरा कोई नुकसान न करे। साहब, आप इसकी चिंता मत करें, ऐसा कुछ नहीं करेगा ये। गौतम काम पर लग जाता है और सारे पेड़ों की गुड़ाई करता है और उन्हें अच्छे से खाद देता है। अरे, ये पेड़ सूख गया है। सेठ जी ने बोला था कि सूखे पेड़ों को काट के हटा दूं। गौतम जैसे ही पेड़ को काटने लगता है, अरे, इतना बड़ा पेड़, इसे कैसे काट दूं? अभी इसकी शाखा पूरी तरीके से सूखी नहीं है। अगर मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूं तो ये पेड़ बच सकता है। गौतम इस पेड़ को अच्छे से खाद डालता है और पानी भी डालता है। शाम तक मालिक खेत में आता है। अरे तुमने ये सूखा हुआ पेड़ अभी तक क्यों नहीं काटा? सेठ जी, मैंने इस लीची के पेड़ की कुछ शाखाएं अभी भी हरी देखी तो मैंने इसे अच्छे से खाद डाल दी। देखना, कुछ ही दिनों में ये भी फिर से हरा भरा हो जाएगा। काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। सेठ उसे 50 रुपए देता है। सेठ जी, मैंने यहाँ पूरा दिन काम किया है और आप मुझे सिर्फ 50 रुपए दे रहे हो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 50 रुपए में तो कुछ भी नहीं आएगा। अरे पैसे लेने हैं तो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें काम दिया है और तुम मुझसे ही जुबान लड़ा रहा है। चल भाग यहाँ से। गौतम चुपचाप वहां से चला जाता है। सेठ अपने बाग में घूम रहा था और वो सब काम अच्छे से देख रहा था। तभी एक सूखी लकड़ी उसके पैरों में फंस जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। मर गया। अरे, मेरा पैर टूट गया, कोई मुझे बचाओ। सेठ की आवाज सुनकर गौतम भाग कर आता है। क्या हुआ साहब जी, आप ठीक तो हो ना? अरे मेरा पैर मुड़ गया, पास ही डॉक्टर की दुकान है, मुझे वहां तक लेकर चलो। गौतम सेठ को डॉक्टर के पास ले जाता है। पैर की हड्डी टूट गई है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप कर दीजिए। गौतम अपने कुत्ते के साथ अस्पताल के बाहर बैठ जाता है। अगली सुबह सेठ को होश आता है। आपके पैर का ऑपरेशन हुआ है, आपको 2 महीने तक रेस्ट करना होगा। वो तो अच्छा हुआ वो लड़का आपको समय पर ले आया। आखिर कौन है वो पूरी रात जो अपने कुत्ते के साथ उस बेंच पर बैठा रहा था? क्या वो अभी भी यही है? अगर है तो आप उसे बुला दो। डॉक्टर गौतम को बुलाता है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन मेरे पास रुको। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा।
मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, उसकी सजा मुझे मिली है। मुझे अब सब ठीक करना है। गौतम सेठ के पास रुक जाता है। अब गौतम सेठ को घर ले जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं रहो और मेरे लीची के बाग की देखभाल करो, और तुम्हारा ये कुत्ता भी यहीं रह सकता है। ये सब सुनकर गौतम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं आपका और आपके बगीचे का पूरा ध्यान रखूंगा। अब गौतम सेठ के पास ही रहता है और उनकी पूरी देखभाल करता था। जब गौतम सेठ के बाग में काम करता था, उसका कुत्ता मोती सेठ के घर का ध्यान रखता था और कुछ समय बाद सेठ का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इधर लीची के पेड़ भी लीची से भर जाते हैं। ये लड़का बहुत मेहनती है। इसने बिना किसी स्वार्थ से मेरी मदद की और मेरे घर को और बाग को अपनी तरह संभाला है, और इसका कुत्ता पूरा दिन मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, जैसे मैं ही इसका मालिक हूँ। गौतम बाग में काम कर रहा था, तभी सेठ और उसका कुत्ता वहां आते हैं। अरे, ये पेड़ तो पूरा सूखा हुआ था, लेकिन अब देखो कैसे लीची से भरा पड़ा है। सही कह रहे हो सेठ जी, मैं इसे काटने ही वाला था, लेकिन इसकी हरी शाखा देखकर मैंने इसे एक मौका दिया, और देखो आज कैसे लीचियों से ये पेड़ भरा हुआ है। हाँ, इसकी लीची भी सब पेड़ों से बड़ी और रसीली लग रही है। मैंने तुम्हें इस पेड़ को काटने को कहा था, लेकिन तुमने इसे नहीं काटा, इसको एक मौका दिया, और अब देखो एकदम जादुई लीची का पेड़ लग रहा है। सेठ अब बूढ़ा हो गया था और वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी गौतम के नाम कर देना चाहता था। देखो बेटा, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरा घर बार संभालो। साहब जी, आप ये क्या कह रहे हो? ये सब मैं नहीं कर सकता। गौतम बेटा, जितना तुमने मेरा इन 2 महीनों में ध्यान रखा है, उतना तो मेरे बेटे अगले जन्म तक भी नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, अब तुम ही यहाँ के मालिक हो। गौतम सेठ के पैर छूता है और सेठ गौतम को अपने गले लगा लेता है और वो सब खुशी से रहते हैं। हाय एवरीवन, आपको ये जादुई लीची की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूले। और हाँ, क्या लीची भी आपका फेवरेट फ्रूट है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।